2013 में आम आदमी पार्टी ने जब अपना पहला दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब दिल्ली वासियों से वायदा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम आदमी पार्टी पिछले 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान राजधानी में सिर्फ 44 नए स्कूल भवनों का निर्माण ही कर सकी, और यह जानकारी शिक्षा निदेशालय ने एक आरटीआई के तहत प्रदान की है। जबकि पहले चुनाव के दौरान राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 550 नए स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों से मैं मिलता हूं, बच्चे कहते हैं जी पहले स्कूल जाने का मन नहीं करता था और अब स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम स्कूल में ही बैठे रहें, है ना। हाँ, अब बच्चों का मन करता है कि क्लास में ही बैठे रहें, लैब में ही बैठे रहें, स्कूल में ही बैठे रहें। इतना शानदार ऑडिटोरियम है ये। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के 99.9% स्कूलों में इस तरह का ऑडिटोरियम, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्कूल आप लोगों को मिला है। दिल्ली के लोगों का प्यार है। अब आपने एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी है। अब एमसीडी के भी लगभग 1800 स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों को भी अपने को ठीक करना है। 5वीं क्लास तक बच्चे, विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल की इमारतों का बेहतर होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आम आदमी पार्टी नाकाम होती दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद भी रिक्त हैं, जिसकी वजह से शिक्षा पर नकारात्मक असर रहा। शिक्षा निदेशालय में लगाई गई एक आरटीआई के मुताबिक दिल्ली में पीजीटी, टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, म्यूजिक, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन, डोमेस्टिक साइंस के टीचरों के करीब 62,010 पद स्वीकृत है, लेकिन 16,888 टीचरों के पद इनमें रिक्त भी है। आरटीआई के मुताबिक पीजी टीचरों की संख्या 17,058, टीजीटी टीचरों की संख्या 32,271 और 12,721 अन्य टीचरों के पद भी स्वीकृत हैं। आरटीआई के मुताबिक 3652 टीजीटी के और 9,403 टीजीटी के टीचरों के पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं 3,833 अन्य टीचरों के पद भी खाली पड़े हुए हैं। अब ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है? अगर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 16 दिल्ली सरकार के स्कूल थे और पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान भी 16 ही स्कूल देखने को मिले। एक भी नया स्कूल नहीं बढ़ा। हालांकि 2 वर्षों पूर्व उत्तराखंड में एक नए स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में कई महीनों जेल में रहे और अब जमानत में बाहर है। इसके बाद आतिशी मार्लेन को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया और उन्होंने आनन फानन में दिल्ली के कई स्कूलों का दौरा भी किया। दिल्ली के स्कूलों के साथ साथ उन्होंने एमसीडी के स्कूलों का भी दौरा करना शुरू कर दिया और व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। लेकिन शिक्षा निदेशालय की आरटीआई बता रही है कि जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कैसे आ सकती है? मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर आप इस पूरे इलाके के प्राइवेट स्कूल देखने जाइए, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने शानदार क्लासरूम,
इतने अच्छे डेस्क और इतनी अच्छी लैब आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी जो आज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर गांव में मिल रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के स्कूलों में जाते हैं, और आज इस नई बिल्डिंग के बनने से खासकर के लड़कियां जो 10वीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थी, कई बारी माता पिता को संकोच भी होता था कि दूर भेजें या ना भेजें, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर